हाँ जी, देखिए घास इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम कोई फसल नहीं लगाते हैं। मतलब एक बेसिक फंडा है, मिट्टी जो है ना आपके लिए बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करती कि आप बीज डालेंगे तभी हम अपना काम करना चालू करेंगे। मिट्टी को जब आइडल कंडीशन मिलेगी वो कुछ ना कुछ उगाना चालू कर देगी। हमारा अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो हमें ये समझ होना चाहिए घास कितने टाइम पे उग रही है और घास ना उगे उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग में यही तो कॉन्सेप्ट है कि आप घास को उगने के पहले उसकी घास के जैसी कोई चीज़ डाल देते हो। तो मिट्टी को तो हमने काम दे दिया, मिट्टी को काम दे दिया तो अब वो चीज़ उगाएगी जो आपने दिया है उसको। और नहीं तो नहीं दोगे तो ना वो आपसे पूछेगी ना इंतज़ार करेगी, उसके पास जो बीज पड़े होंगे वो उगा देगी। तो फसल अगर कमज़ोर है तो घास ज़्यादा होएगी और फसल अगर मजबूत है तो घास कम होएगी। हमने आपको जीता जागता एग्जाम्पल दिखाया था, उधर पे ब्लैक टर्मरिक हम शायद ले गए थे आपको, उधर पे हमने कोई लीफी वेजिटेबल नहीं डाली, लेकिन हमने फरवरी के महीने में ये टर्मरिक लगा दिया और कोई घास भी नहीं हमने निकाली, एक तिनका नहीं निकाला उसका घास का, एज इट इज जो है वो बता दिया मैंने आपको, कोई बीडिंग नहीं की। तो क्या हुआ कि ये फरवरी में घास उगने का फेवरेबल टाइम तो था नहीं, उगी क्योंकि नमी मिली तो थोड़ा थोड़ा उगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ओ पे टर्मरिक भी आ गया। अब टर्मरिक आया और पूरी गर्मी आई तो गर्मी में वैसे ही घास की भी हालत ख़राब होती है, क्योंकि घास जो है ना बहुत नाजुक चीज़ है। अक्सर आप देखोगे तो घास मिलेगी आपको बारिश में ही, है ना, और बाकी के टाइम पे आपको देखने नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो इतनी नाजुक चीज़ है, नाइट्रोजन बेस्ड क्रॉप है, हड्डी मांस तो होता नहीं उसके अंदर। नाइट्रोजन एवापरेट हुई और गया उसका पूरा शरीर। और नाइट्रोजन जो है ना बारिश में उसको भरपूर मात्रा में मिलती, क्योंकि इन्वायरमेंट में 70% नाइट्रोजन है। पानी गिरता है, पानी के साथ घुल घुल के खूब नाइट्रोजन मिलती, तो मज़ा आता है उसको उगने में। तो वो टाइम पे तो उग जाती है, लेकिन जैसे ही ठंड का समय आया और गर्मी का आया तो फिर तो आपको दिखेगी भी नहीं घास, ऐसा होता है। तो क्या करते हैं अपन, फरवरी में जब लगाते हैं तो फरवरी में घास का फेवरेबल उगने का कंडीशन नहीं है, लेकिन हम जो पानी डालेंगे उससे वो उगेगी, लेकिन स्पीड से नहीं उगेगी, है ना, बेमन से उगेगी। तो बेमन से वो उग रही है और हमारी हल्दी मन से उग रही है। तो क्या होगा, हल्दी के पास 9 महीने का टाइम है तो वो अपना स्टेम बनाएगी। तो बढ़िया उसने जुलाई तक आते आते पत्ते बनाए, कुछ स्टेम बनाया। अब आ गया घास का समय उगने का, तो जैसे ही बारिश गिरेगी और यहाँ पे हल्दी अपना स्टेम और वो सब कब्जा करके पहले ही बैठ गई है, और जैसे ही इसको पानी मिलेगा और हल्दी इतना ग्रोथ पे आएगी कि घास जो है ना अब सोच भी नहीं पाएगी कि अब हम कहाँ जाएं। तो क्या होगा, घास उसके इसमें उगेगी लेकिन घास को अपनी फसल दबा देगी। और यही यहाँ पे हुआ, आप नीचे ऐसे देखोगे ना अभी भी छोटे छोटे घास उगने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पा रहे। तो ये थंब रूल है, आप मिट्टी को इतना एंगेज करिए कि आप मतलब घास को उगने का आप वक्त ही और मौका ना दें। मतलब खरपतवार को कंट्रोल का एक ही नियम है, और ये कुदरती नियम है, ये हमारा नियम नहीं है, ये कुदरती नियम है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं कि अगर कहीं पर 100 चेयर पड़ी हैं और 200 लोग बुरे हैं और 200 लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, अब हैं चेयर 100, तो अगर 100 लोग अच्छे जाके बैठ गए, एक भी चेयर आपने नहीं छोड़ी, तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि एक भी बुरे आदमी को जगह नहीं मिली। और अगर आप नहीं गए, 10 लोग बैठ गए, 20 लोग बैठ गए, 30 बैठ गए, 40 बैठ गए और आप बिल्कुल नहीं गए, तो वो लोग जाके सारी चेयर पे बैठ जाएंगे, खत्म। मतलब अब पूरे बुरे ही बुरे इकट्ठे हो गए। ये थंब रूल है, आप जितना अच्छाई को कम करोगे बुराई उतनी बढ़ेगी। दोनों को आप खत्म भी नहीं कर सकते, इसके बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि ये बनाया ऊपर वाले ही ने है। जैसे दिन बनाई एज इट इज उसने उतना ही टाइम का रात भी बनाया, बराबर ना। अभी आप सोचो कि नहीं हम रात खत्म कर दें, बोले क्या काम है, बोले आज तो रात खत्म करने जा रहे हैं हम। नहीं हो सकती, आप कुछ भी कर लीजिए भाई, ये तो व्यवस्था का पार्ट है। ऐसे ही संसार से बुराई भी खत्म नहीं हो सकती, ऐसे ही संसार से खरपतवार भी खत्म नहीं हो सकते, बैक्टीरिया वायरस भी खत्म नहीं हो सकते, कोई भी चीज खत्म नहीं हो सकती इस संसार से। लाभ के साथ हानि जुड़ी होती है, अच्छे के साथ बुरा भी जुड़ा होता है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी जुड़ा होता है। तो ये चीज़ तो बैलेंस में ही चलती है ना।